हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कपिल, हम जब भी आए पहले तो हमारी फिल्मों के गाने बजे। ये अलग गाना है, पर्वतों से मतलब। भाई आज ऊंट पहाड़ के नीचे आज ही आया है। हमेशा आते हैं दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ। आज इसलिए आपने जनीला डिसूजा बोला ना, जनीला देशमुख नहीं। हाँ, मतलब मैं आपको तब से ही जानता हूँ ना। एक्चुअली रितेश भाई से पहले हम लोगों ने एक फिल्म की थी जो मेरी वजह से आ नहीं पाई बाद में। पर रितेश भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मतलब हमने एक बार इनको कहा कि भाई आप कभी जनीलिया के साथ भी आओ। हमने एक बार कहा और ये 8 साल में मान गए। सच्ची में आपको घर पे जाके बताते भी थे कि हमने इनको बोला है? हाँ, ऑल द टाइम इस बात। तो फिर आपका क्या कहना था कि नहीं जाना मुझे? नहीं, वैसे नहीं है। नहीं, मैं हमेशा पूछता था जिन्हें कि कपिल ने बुलाया है, इसे मैं शो बहुत देखती हूँ, आप लोग मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाओगे, मुझे नहीं आना है। मैं यहाँ पे बैठ के हंस लूंगी शो पर, इसके बजाय कि वहां पर बैठकर आप मुझ पर हंसो। इतना प्यारा कपल है ना, दिल से दुआएं निकलती है आप दोनों के लिए। आइए भाई, बहुत बहुत स्वागत। आइए जनेलिया प्लीज। वैसे अर्चना देखो कितनी खूबसूरत जोड़ी है ना। ये ऐसे नहीं बोलते कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। रितेश जनेलिया नाम से भी कितनी खूबसूरत है। ये तो मेरी बेटी और ये मेरा दामाद है ना? बिल्कुल। हम पिक्चर की थी हम लोगों ने मस्ती में। हाँ। जी, मस्ती में कर ली थी। बहुत मस्ती भी की थी। पर एक्चुअली मतलब मैं ये बोलता हूँ कि एक तो दोनों एक साथ इतने प्यारे दिखते हैं और नाम भी कितना खूबसूरत है, रितेश जनेलिया। हालांकि अर्चना जी और परमीत सर की जोड़ी बड़ी कमाल की है जी। लेकिन जब इनके शादी के कार्ड छपे ना, तो ऐसा लगा कि परमीत सेठी वेड्स अर्चना पूरन सिंह। लोगों को लगा कुश्ती का महामुकाबला होने जा रहा है। तो कई मेहमान तो कंफ्यूज हो गए, पता है, कहते हैं दोनों में से लड़की कौन है। जनेलिया, आप पहली बार आई हैं हमारे शो पे। अदरवाइज आपकी बात हमेशा होती रहती है जब रितेश भाई आते हैं। तो इन्होंने तो बड़ी कहानियां सुनाई हैं कि कैसे आप इनके पीछे पागल थी और ये सब। पर आज हम सुनना चाहते हैं कि आप पहली बार कहाँ मिले थे आप? रामोजी फिल्म सिटी पे, हैदराबाद। हाँ। अच्छा। we were both going for our first film और तभी रितेश चीफ मिनिस्टर का बेटा था। So I thought कि उनके पास बहुत ज्यादा एटीट्यूड होएगा and he'll kind of be this really rich spoiled kid. So before he threw attitude, I threw attitude. एयरपोर्ट पे मैं मिला, मुझे पता नहीं था। और क्या है, मैं एक कहानी और है। तो मुझे कहा गया कि अभी आप हैदराबाद जाओ लुक टेस्ट के लिए। मैंने ठीक है। अच्छा। तो मुझे बोला कि सर द हीरोइन आल्सो ऑन द फ्लाइट। अच्छा। तो ओके, मैं अकेला गया, बैठा वहां पर। 2-3 छोड़ के अभी मैं देख रहा हूँ कौन है वो लड़की, को मैंने देखी नहीं है। हीरोइन कौन है? तो एक खूबसूरत लड़की दिखी मुझे। मतलब वाह, ये हीरोइन है, नो प्रॉब्लम। तो मैं बैठा और प्लेन लैंड हुई, हम लोग बाहर आए। वो लड़की मैंने प्लीज तो उससे हेलो किया, वो आगे चली गई। और आगे जाते जाते वो लड़की निकल गई, मैं बाहर आया। सर हेलो, ऐसे हेलो सर, हाउ आर यू? सर हीरोइन मदर। तो माँ से हेलो। और ये हीरोइन, ये तो दूसरी लड़की है। ये तो लड़की नहीं, ये तो दूसरी है। मैं ओ हेलो। तो इन्होंने हाय। ये पहली मुलाकात है। फिर आपने सोच लिया था कि अब तो मैं पीछे पड़ जाऊंगा? नहीं, ऐसा था नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगा कि बाद में दोस्ती हुई। फिर वो होता ना कि मिस ब्रिगेंजा, प्यार दोस्ती है। अगर वो मेरी दोस्त नहीं हो सकती तो मैं उससे प्यार नहीं कर सकता। कुछ होता है। All those dialogues are also said. अच्छा, रितेश भाई एक्टर तो है ही, लेकिन बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से भी हैं। इनके पापा सीएम रहे हैं। तो जब आपकी शादी हुई तो आपने फेरे लिए थे या इन्होंने शपथ दिलवाई थी कि मैं जनेलिया डिसूजा ईश्वर की शपथ लेके कहती हूँ? नहीं, फेरे लिए थे। क्या होता है ना कि जब आप शपथ लेते हो तो वो 5 साल की सरकार होती है। वो 5 साल में फिर 5 साल में बदल जाती है। हालांकि उसके भी फायदे अलग हैं। लेकिन मेरे लिए नहीं, बेटी। अब अपना तो 7 जन्मों का रिश्ता है। सीख रहे हैं हम भी। अच्छा, रितेश ऑन स्क्रीन तो कमाल के एक्टर हैं ही, रियल लाइफ में इतने गुन्ने एक्टर हैं ये
गुन्ने 10 साल तक इन्होंने जेनेलिया से डेट किया और दुनिया को कानों कान खबर नहीं होने दी। आप दुनिया की नजरों से बचाना चाहते थे अपने प्यार को, कि आप कंफर्म करना चाहते थे पहले जेनेलिया कंफर्म कर दे शादी के लिए, बेइज्जती ना हो जाए पहले कहीं अनाउंस कर दिया तो? क्या 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 किया? नहीं, I was waiting for him to confirm. अच्छा जी, पर प्रॉपर्ली प्रपोज किया? नहीं 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 प्रपोजल तो I proposal don't think हुआ ही कभी नहीं। हाँ ऐसा हुआ ही नहीं कि यू नो आई लव यू व्हाटएवर, इट वाज जस्ट एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। तो मस्ती के दौरान यू वर डेटिंग? या एक्चुअली वी स्टार्टेड। आई डिडंट नो। देखा, really? मुझे नहीं ये हमारी वाकई में को-एक्टर को गुन्ना पता है, नहीं था। वाकई तो में हम लोग गुन्ना जब सेट पे आते थे ना, तो ये सेट पे मैं देखता भी नहीं था। हाँ, और बताओ क्या हो रहा है? अच्छा। और ये फिर बाद में यू डिडंट लुक एट मी, So आई सेड sick, सॉरी। ऐसा कुछ नहीं, no effect. You didn't look at me, didn't do it, nothing happened. Ritesh was busy on his own trip. पर वाकई मालूम नहीं मुझे पड़ा लगता है है आज सारी पोल खुलने वाली है। ये जो इसलिए मुझे घर पे ही रखा। तो अब तक जो आप सोच रहे थे कि ये नहीं आ रही थी, मैं इन्हें बोला तू घर पे बैठ कर। पर कितनी क्यूट है इनकी लव स्टोरी। एक अर्चना की लव स्टोरी थी, इनको परमीत पसंद आए, इन्होंने हाथ मरोड़ा और सीधा फेरे और उन्होंने फेरे भी ऐसे लिए। पर एक आपको पता है, ये तो बाद में हमें स्टोरीज पता चली ना कि जेनेलिया उस समय 16 साल की थी जब इनकी डेटिंग वेटिंग शुरू हो गई थी। अच्छा, उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना, भाई साहब ने घुमाना शुरू कर दिया। तो कभी आपका चालान नहीं कटा? कभी आप पकड़े गए हो, घर वालों ने देख लिया, बेटा घर से तो शूटिंग बोल के गए थे, यहाँ कहाँ घूम रहे हो? उतनी खबरदारी मैंने रखी थी। अच्छा, कि छुप छुपा कर मैं माता पिता का स्केड्यूल देता है कि वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, मैं दूसरे डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो फिर जब आपने अपने अपने पेरेंट्स को बताया तो फिर इजीली सब हो गया कि हाँ ठीक है, कि फिल्मी ड्रामा कुछ हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा फिल्मी ड्रामा था नहीं। क्या था कि मुझे लगा कि जो 10 साल हम लोगों ने एक साथ बिताए, उसकी भी एक ब्यूटी थी, एंड वी एंजॉयड आवर कंपनी टुगेदर। हालांकि जब हम लोग शादी के बाद हनीमून के लिए गए, या शादी, दैट्स द फर्स्ट टाइम वी स्टार्टेड लिविंग टुगेदर। हालांकि आजकल क्या होता है कि व्हेन कपल्स आर डेटिंग, एक लिविंग रिलेशनशिप होती है, एक साथ रहते हैं, तो हमारे लिए वो एक अलग एक्सपीरियंस था कि वी स्टार्टेड ऑब्वियसली शादी के बाद लिविंग टुगेदर, बट पर नहीं, बिल्कुल सही कहा रितेश ने कि आजकल होता है ऐसा कि बोलते हैं कि हमें एक दूसरे को समझना है, साथ में रहते हैं, और फिर जब साथ में रहते हैं एक दूसरे को जब समझ जाते हैं फिर अलग हो जाते हैं कि हम तो समझ गए भाई। अच्छा, आजकल भाई जो चल रहा है, कोविड का जो भी पीरियड चल रहा है अभी, क्योंकि आजकल ज्यादा लोग आप इनवाइट नहीं कर सकते, देख लो यहाँ पे भी ऑडियंस नहीं है, शादी में भी 40 से ज्यादा लोग गवर्नमेंट बोलती ना ही आए, लेकिन आपकी फैमिली इतनी बड़ी फैमिली है, और मुझे ऐसा लगता है कि इनके पापा चीफ मिनिस्टर थे, तो जिन्होंने वोट दिया होगा वो तो हक ही मान के बैठे होंगे कि हमारे बेटे की शादी हम भी जाएंगे। टोटल कितनी प्लेट लगी थी शादी में खाने की? मैं वो अब तक धो रहा हूँ। आप अंदाजा लगा सकते हैं। जेनेलिया, रितेश एज एन एक्टर तो फनी है ही, रियल लाइफ में और भी फनी है, मतलब हमसे मिलते हैं जब भी, तो एज ए हस्बैंड ये सीरियस है या बहुत ज्यादा सीरियस? सीरियस तो है, फनी इज ओनली फॉर सेट्स। घर पे बिल्कुल ऐसे हैं, मतलब सीरियस? No. He has a sense of humor. We never fight because he doesn't want to fight. So if क्या बात है? So lucky you are, Jenelia. Yeah, absolutely. That way is Lovely. So we'll only fight if I am interested in fighting. But पॉलिटिशियन भी है ना, सबसे बना के रखते हैं। yeah, sometimes मुझे गुस्सा आता है तो ऐसे what I cannot be so politically correct. He's like okay. कभी-कभी क्या होता है कि एक झगड़ा हो जाता है, या आप she's upset about something, तो she will say कि ऐसा, तो मैं सुन लेता हूँ, अच्छा ओके, तो आपको जो कहना है आप कह लो, because No, then he goes to sleep. Then he gets up the next day. Hi, how are you? I said, what? We are fighting. Is it really? नहीं, अभी क्या झगड़ा करके क्या फायदा है? हाँ, मुझे लगता है कि आर्गुमेंट हो गया, मैं समझ गया, हाय गुड मॉर्निंग, इट्स अ न्यू डे, अभी हो गया, क्या बात है, नया दिन है, नई शुरुआत करते हैं। तो फिर सॉरी वॉरी बोलने का चक्कर ही नहीं होता होगा। आम शादियों में ये प्रॉब्लम है, तुमने मुझे सॉरी नहीं बोला, मैंने तुम्हें सॉरी बोला। मैं तो नहीं, सॉरी है। सॉरी मतलब मैं तो सॉरी एक्सपर्ट हूँ, मेरा नाम तो रितेश देशमुख की जगह सॉरी देशमुख होना चाहिए।
यार जेनेलिया, मुझे बताना ये राज कि कैसे तुमने अपने हस्बैंड को ऐसा रखा है कि वो ही सॉरी बोले। पर आपका तरीका सही है, सीधा गर्दन से पकड़ो वो अच्छा है। वो एक तरीका मुझे इख्तियार करना पड़ता है, पर मैं सॉरी नहीं बोलता। मत मिलो, मेरी गर्दन अब तक ठीक है। हमारे ना एक अंकल हैं, वो हमेशा एक बात कहते शाहजहां ने जो ताजमहल बनाया ना, अगर मुमताज के रहते बनाया होता ना, तो कुछ ना कुछ बोल देती कि बेबी थोड़ा वाइट वाइट ज्यादा नहीं हो गया। ऐसा बोलते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि बीवियां जो होती है थोड़ी कमी निकाल ही देती हैं। जैसे रितेश भाई, हमें तो इनमें कोई कमी नहीं नजर आती। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है? कोई एक आदत ऐसी हो जो आप चाहते हैं कि अच्छा रितेश की ये बदलनी चाहिए? हाय राम, अगर कोई मुझसे ये सवाल पूछे मैं तो लिस्ट बता दूं। मैं जानता हूँ मुझ में क्या बदलना चाहिए कि मैनेजमेंट ऑफ टाइम और प्रायोरिटी, कि कौन सी चीज को किस कदर। नहीं कि मैं उनकी प्रायोरिटी बनूं। ये तो बहुत बड़ी शिकायत है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? नो आर्ग्यूमेंट। एक मिनट, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इसीलिए नहीं आने दे रहे थे 8 साल से भाई साहब। No, just kidding. No, there's nothing to change in Ritesh. मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात ही पहली फिल्म से हुई 10 साल, और उसके बाद अब 8 साल में 18-19 साल हम इकट्ठा हैं। वाह। तो ये जो पीरियड है मुझ में एक स्टेबिलिटी जो है वो इनकी वजह से है। जब कोई पिक्चर नहीं चलती तो सबसे ज्यादा सपोर्ट इन्हीं से मिलता है। ये जो सपोर्ट है ये बहुत जरूरी होता है, और वो जिंगला की वजह से मुझे मिलता है। थैंक यू। भाई ऐसा बोलते ना कि बीवी के सवाल और बच्चों के सवाल कभी खत्म नहीं होते। आपसे ज्यादा कौन सवाल करता है, जेनेलिया या बच्चे? रितेश का रूल है कि सिर्फ 10 क्वेश्चंस अ डे। मैंने उनको बोला आपको जो भी सवाल पूछना है ठीक है, आपको मैं दिन में सिर्फ 10 सवाल दूंगा। 10 सवाल आप पूछे, उसके बाद कोटा खत्म। अच्छा। Oh my God. But my children. बच्चे बाप रे। और बच्चे तो भाई कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लेते हैं ना कि माँ बाप को कभी कभी जवाब ही नहीं होता कि यार ये क्या जवाब। एक दिन मैं फोन पे देख रहा था और मेरी अपना सपना मनी की एक तस्वीर आई, तो उसमें बाबा वाई लुकिंग लाइक आई। तो अभी इसका जवाब क्या? जैसे हमारे किकू भाई ना हमारे शो में जी, तो उन्होंने एक फिल्म करी थी जो चली नहीं, तो उनका बेटा आके बोलता है 14 साल का है, कहता पापा आपकी फिल्म वो खास वो चली नहीं ना? कहता हाँ बेटा वो थोड़ी फ्लॉप कह सकते हो। कहता पापा लेकिन अभी इसमें तो डिजास्टर दिखा रहा है। बच्चे आपको अपनी औकात दिखा देते हैं, है ना? बच्चे हाँ, कि मतलब आप कितने पानी में हो वो साफ साफ बोल देते हैं। और बहुत दिनों तक तो मेरे बच्चों को पता ही नहीं था कि मैं फिल्मों में काम करता हूँ। तो दे डिडंट नो कि ये फिल्म क्या होती है, एक्टर्स क्या होते हैं, तो इनको पता ही नहीं है। और फिर जब उनको पता चला कि अरे वीडियो, तो उनको लगे कि तुम्हारे माँ बाप का वीडियो कहाँ पर है। मतलब उनको लगता है कि सबके माँ बाप। First if you ask Rian, what is your father doing? I don't know, dancing. तो पहली बार वो आए हाउसफुल, वो हम लोग कर रहे थे बाला वो सेट गाना कर रहे थे, तो ये आ गए देखने के लिए रियान। तो मेरे पास बाबा यू टोल्ड मी यू आर गोइंग टू वर्क। बोला हाँ, पर तुम तो बैठ के नाच रहे हो, तुम काम पे जा रहे हो। तो मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है कि काम पे जाना, अगर नाचना ही है तो व्हाई कांट यू डांस एट होम? बाहर जाके क्या नाचो तुम? लॉजिक तो है उनकी बात। हाँ, तो मैं उसको बता रहेगा बेटा घर पे नाचोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.